प्लीज समीर इंग्लिश मैडम ऐसा मत करो। टीचर के इंटरव्यू में तो मैं ही पास होंगी। अब सिर्फ एक ही टीचर की सीट बची है। वो तो मैं अमीर इंग्लिश मैडम ही लूंगी ना सर। इस नौकरी की मुझे जरूरत है। रसगुल्ला बेटा ये कैसा लग रहा है? माँ आपको जो पसंद आए वो ले लो। मुझे बच्चों के टेस्ट पेपर रेडी करने कल तक। दोनों को 3 दिन का मौका देता हूँ। जो टीचर का फर्ज सबसे अच्छे से निभाएगा वही बनेगी जो भी स्कूल की नई टीचर। पर इन 3 दिनों में तो मेरी शादी है। शादी के फंक्शंस एंजॉय करूंगी या बच्चों को पढ़ाऊंगी? बेटा किसी प्रिंसिपल सर का फोन है, टेस्ट पेपर का बोल रहे हैं। काट दो डैड। यहाँ पूरी की पूरी गरीब दुल्हन तैयार है, पर दूल्हा कहाँ है डैड? जल्दी लाओ ना उसे। मेरे बच्चे कहाँ हैं? कोई बुलाओ ना उन्हें। हम ये रहे रसगुल्ला मैम। अच्छा ये 3 दिन उन स्कूल के बच्चों की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। मस्त मेरी शादी एंजॉय करूंगी मैं तो। शादी तो होती रहेगी, एग्जाम तो एक ही बार आती है साल में। पढ़ो बिटिया वापस किसी प्रिंसिपल सर का फोन आ रहा है। क्या है, बार बार शादी में भी डिस्टर्ब कर रहे हो? शांति से खाना खाने दो मुझे। जानू ये सब तो होता रहेगा, तुम कुछ खा तो लो। हेलो हाँ प्रिंसिपल सर। मैम बच्चों का एक टॉपिक छूट गया है जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। हाँ हाँ वो मैं कवर करवा लेती हूँ। कैसी मैडम है, अपनी शादी में ट्यूशन पढ़ा रही है। चल हट गरीब। हम अमीरों के होते हुए तो गरीब पहले नाम लिखवाएगी क्या? पूरा नाम बताओ। हीरालाल सोनादास ठाकुर। पूरा नाम बताओ अपना। परी शर्मा। ये पूरा नाम नहीं है, पापा का नाम भी बताओ। बाप के नाम के बिना एडमिशन क्या? स्कूल में एंट्री भी नहीं मिलेगी गरीब। माँ मेरे पापा कौन है? क्या नाम है उनका? आपने कभी बताया ही नहीं। बेटा जब तू पैदा हुई थी तभी तेरे पापा भगवान के पास चले गए थे। मतलब मेरे पास पिता का नाम नहीं है। मुझे माफ करना बेटा। कुछ भी हो जाए मैं अपने पिता का नाम ढूंढ के स्कूल में एडमिशन करवा के रहूंगी। अंकल अंकल आपका नाम क्या है? अंकल बताओ ना, बहुत जरूरी है। मेरा नाम राकेश है। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। मेरा नाम रवि है। मेरा नाम प्रेमानंद है। मेरा नाम हिमांशु है। मेरा नाम विजय है। सरला दीदी अपनी बेटी को समझाइए, जो वो कर रही है सही नहीं है। बस एक नाम है जो अच्छा लग रहा है, परी राकेश शर्मा। आप बन जाओ ना मेरे पापा प्लीज। ऐसे कोई बोलने से पापा नहीं बन जाता है बेटा। मैं तुम्हें अपना नाम नहीं दे सकता। माँ मुझे मेरे पिता का नाम मिल गया। सर ये बिना बाप के नाम की वापिस आ गई। बोला ना बिना पिता के नाम के एडमिशन नहीं मिलेगी। सर मुझे मेरे पिता का नाम मिल गया, परी सरला शर्मा। क्योंकि मेरे लिए आप ही मेरी माँ, आप ही मेरे पापा हो। शायद सारा झाड़ू लग गया। पापा देखो ना कितना मस्त जोक है। माँ देखो मुझे मैथ्स की एग्जाम में फर्स्ट प्राइज मिला। और मेरी बेटी को फेल का रिजल्ट मिला। अगली एग्जाम अगले हफ्ते है माँ। देखना उसमें भी फर्स्ट रैंक। मेरी बेटी ही लाएगी, कुछ गरीब की बेटी नहीं। शायद छोटा मुंह बड़ी बात, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, इस तरह फोन नहीं चलाना पड़ता। हैप्पी बर्थडे। डेड आज मेरा बर्थडे और गिफ्ट में मुझे न्यू आईफोन चाहिए। और मुझे नई किताबें चाहिए जिससे मैं और अच्छे से पढ़ सकती हूँ माँ। लेकिन ये तुझे तभी मिलेंगे लाडो जब तू आने वाली एग्जाम में फर्स्ट रैंक लाएगी। इंग्लिश मैम मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे आप बहुत अच्छे से पढ़ाइए ताकि मैं वापस फर्स्ट रैंक ला सकूं मैम। मैं तो वही जाती हूँ जहाँ ढेर सारा पैसा मिलता है। गरीब है, कमजोर नहीं। बेटा ये तो किसी भी हालत में पढ़ने को ही नहीं तैयार है। एग्जाम में कौन टॉप करना चाहिए कमेंट में बताइए। क्या सर मेरे गरीब सेक्शन के सारे बच्चों ने एक साथ टीसी कैसे ले ली? बहुत अच्छा हुआ ये सब गरीब खुद ही चले गए। सर वजह तो पता करनी पड़ेगी। सर आपके ये अमीर सेक्शन के बच्चों की वजह से हमारे बच्चों को नीचे बैठना पड़ता है। खुद का ही टिफिन आराम से बैठ के खा नहीं सकते मैडम वो। पहले ही हम गरीब नई किताब दिला नहीं सकते और जो पुरानी किताबें हैं वो अमीर बच्चे फाड़ देते। नहीं नहीं नहीं। इससे अच्छा हमारे बच्चे अनपढ़ रह लेंगे। पर आपके स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। कल सिर्फ एक दिन आप इन बच्चों को मेरे हवाले कर दीजिए, फिर कुछ बदलाव नहीं दिखा तो मैं खुद आकर आपके घर इनकी टीसी दे दूंगी। ऐसा क्या करने वाले रसगुल्ला मैडम? वाह गरीब मैडम आप हमें मेला लेके आए हो। मैं आज तो बुड्ढी के बाल खाऊंगा। तुम अमीर बच्चों के हिस्से का नहीं है, ये गरीब खाएगी। अपनी चीज छिन जाने में बुरा लग रहा है। सो सॉरी गरीब सेक्शन वालों। ये रेस तो मैं ही। तो बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है रसगुल्ला मैडम को। एक साल से इसी समय का इंतजार कर रही थी मैं। तो हर साल की तरह इस साल भी बेस्ट टीचर का कंपटीशन होगा। देखना अमीरो, पिछले साल की तरह इस साल भी हमारी गरीब रसगुल्ला मैडम ही नहीं जीतेगी। इस बार रेस नहीं होगी, इस बार होगा क्या? डांस कंपटीशन। तो देखते हैं किसकी मैडम जीतेगी गरीबो। ऑब्वियसली इस बार तो इंग्लिश मैडम जीत के ही रहेगी। मैं तो सिर्फ दिल से नाचूंगी, जीतना ना जीतना किस्मत के ऊपर है। तो अपनी किस्मत को कह दे मुझसे बच के रहे रसगुल्ला। तो डांस कंपटीशन शुरू होता है। तो कौन विजेता है? कमेंट्स में बताओ। निकलो निकलो गरीब स्कूल से निकलो।
ये रोज के गरीब और अम्बे के झगड़े से परेशान हो गया हूँ मैं अमीर इंग्लिश मैडम तो फिर टीचरों को नहीं पढ़ाऊंगी। लगता है मुझे न चाहते हुए ये कदम उठाना ही पड़ेगा। हेलो, अब आप आइए और संभालिए। ये तो कपड़ों से फुलान अमीर लग रही है। देखो गरीबों अमीरों के बीच एक और अमीर आ गई। अरे ये तो वही मैडम है ना जो कल वो अमीरों की साइड लेने आई थी। भगवान के नाम से दे दे रे। इनके कपड़े देख के लग तो नहीं रहा ये अमीर है। भिखारी टीचर से हम नहीं पढ़ेंगे। ओए वो देख, गुड मॉर्निंग बच्चों। पर ये तो वही है जो कल भिखारी बन के बैठी थी। आज तो ये कपड़ों से ना गरीब ना अमीर। मिडिल क्लास लग रही है। साहेब आप स्कूल में? हाँ मैं, क्योंकि मैं स्कूल का नया प्रिंसिपल हूँ, नौकरानी। माए साहेब, प्रिंसिपल सर के हाथ में क्या है? ये सेंटा के सॉक्स हैं कबाब। सब बच्चे सॉक्स अपने घर पे ले आना। दादू दादू, माँ पापा पापा, दी सेंटा वाले सॉक्स मिल गए स्कूल से। फिर क्या करना है साहेब? फिर हर बच्चा अपने अपनी विश लिखता है। सेंटा मुझे आपसे आईफोन प्रो मैक्स चाहिए। सेंटा मुझे आपसे बस यही चाहिए। मुझे आपसे पिंटरेस्ट चाहिए। मुझे मस्त आवाज वाले हेडफोन चाहिए। मुझे गॉगल्स चाहिए। और मुझे क्यूट पहनना चाहिए। और विश सॉक्स में डाल के सो जाता है। गुड नाइट सेंटा। लंबा बिल फटवाएगा ये। अब होगा खर्चा। केशा खर्चा गिफ्ट तो सेंटा लाके देगा ना बच्चों को। सेंटा इतना अमीर थोड़ी है भैया। ये बच्चों के सारे गिफ्ट उनके माँ बाप ही मुझे लाकर देंगे। मैं तो जगह जगह जाकर रखूंगा। क्रिसमस में तो बच्चे बहुत महंगी महंगी चीज मांगते हैं। ये मेरे बेटे का गिफ्ट गॉगल्स। सेंटा जी इसमें जो भी लिखा मेरी लाडो को ला देना। मैं गरीब तो नहीं ला पाऊंगी। सेंटा आधी रात तो परेशान क्यों कर रहा है? सर ये मांगा है नौकरानी की बेटी ने। क्या ये इच्छा कैसे पूरी होगी? उठो बेटा। देखो सेंटा ने गिफ्ट भिजवा दिया। मुझे मेरा आईफोन, मेरी पिंक ड्रेस, मेरे गॉगल्स, मेरे हेडफोन, मेरा पांडा मिल गया। माँ मेरी इच्छा तो पूरी नहीं हुई। जो आपकी लाडो ने मांगा था वो सेंटा क्या कोई भी पूरा नहीं कर सकता। माँ की लंबी उम्र। अमीर साहब की बेटी रुक जा। क्या नौकरानी? अभी बेचारे काका को लात लग जाती। बहुत भूख लग रही है, कुछ दे दो। मेरी 400 भी तनख्वाह में से 200 जी बेचारे काका को दे देती हूँ। डैड ये नौकरानी आंटी तो खुद का ही नुकसान कर रही है। इन भिखारी को दिया हुआ कभी वापस नहीं मिलता। बच्चों एक गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है मैम? फिर आ गया भिखारी। हमारा स्कूल एक मिनी पिकनिक पर जा रहा है, वो भी इतनी कम फीस में। ओनली 200 रुपीज। मैं पैसे लाया हूँ। पर माँ के पास पैसे ही नहीं बचे। अगर पिकनिक की फीस भर दी तो घर खर्चा कैसे चलेगा? तभी तो बोला था नौकरानी की बेटी कि तू खुद का ही नुकसान करवा रही है। पापा पापा हमारे स्कूल वाले पिकनिक ले जा रहे हैं। बेटा कितने पैसे चाहिए? बस 200 रुपए। चिंता मत कर बेटा, पैसों का कहीं न कहीं से तो इंतजाम हो जाएगा। ये मेरी पिकनिक की फीस। सब बच्चों की पिकनिक की फीस आ गई इंग्लिश मैडम। यस सर, ये रही। नौकरानी इस महीने तूने अच्छा काम करा है। ये ले तेरा बोनस। अच्छे कर्मों का फल वापस मिल ही जाता है। नए शहर के हाँ लाडो, डाल बेटा, यही सही मौका है। ये नौकरानी आंटी और उनकी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से बाहर निकालने का। ताने कैसे कर गई मैं? माय फोन गायब हो गया। और इस नए शहर के सांप भी हमें छोड़ के चले गए। रुको, कहाँ जाना है? हमारा फोन गुम गया है। हमें पुलिस स्टेशन तक लेके जाओ। FIR लिखवाना है। दिखने में शहर के तो नहीं लग रहे। अभी लूटता हूँ इनको। इतने लोग हैं भाई साहब, बताओ ना। ऐसे तो पुलिस स्टेशन तक सिर्फ 50 रुपए लगते हैं और आप लोग 500 रुपए देना। अभी फोन ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं, दे देंगे आपको 500। ये तो पुलिस थाना नहीं है। इंस्पेक्टर सर इस टपरी में ही है। एक कप चाय दे रहे। जाके लिखवा लो अपनी FIR। इंस्पेक्टर साहब, हमारा फोन चोरी हो गया है। शहर में चोरी हुआ है, मतलब अब नहीं मिलने वाला। फोन भले नाली में जाए। पर उसकी सिम बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर मेरे चाय के पैसे भर दो, 30 रुपए। यार चाय तो 10 रुपए की है। रिश्वत तो लूंगा ना मैडम। डैड हमारा सूटकेस चोरी हो गया है। अरे सारे रुपए पैसे गिने उसमें ही थे। क्या मेरी बेटी किडनैप हो गई? क्या मेरे दरोगा की नौकरी चली गई?